वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वीडियो मेंस एग्जाम के लिए जो एक टॉपिक है राजस्थान पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज और शहरी स्वशासन, इन दोनों के बारे में 73वां और 74वां, ताकि हमारे एग्जाम में स्पेशल 73वां संविधान संशोधन लिखा हुआ है, उस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। एक सुपर फास्ट क्लास होगी, 70 से 75 क्वेश्चन सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे, जैसे आपको महादीप दिया था। तो राजस्थान वीडियो मेंस 2022 एक ही क्लास में सारा कवर होने वाला है। स्टार्ट करें। आपके एग्जाम की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए गए हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ और आज की क्लास शुरू करते हैं। क्या है मोटिवेशनल स्पीच? मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होती है। कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में और लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। पहला प्रश्न देखिए, उससे पहले मैं थोड़ी सी बातें आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट बातें जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की। इसकी स्थानीय स्वशासन जिसकी बात करते हैं, वास्तव में भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन शब्द की जगह स्थानीय शासन लिखा हुआ है। एक तो ये गौर करना कि हमारे भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन की जगह स्थानीय शासन लिखा हुआ है, एक तो ये ध्यान रखना। और स्थानीय स्वशासन, नॉर्मल स्थानीय स्वशासन कहते हैं इसको, प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी और लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला कहते हैं। ये बाद में प्रश्न आए नए, मैं आपको बता देता हूं। स्थानीय स्वशासन दो प्रकार का आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा ग्रामीण स्वशासन और एक शहरी स्वशासन, जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हम पढ़ते हैं। देखिए, ग्रामीण स्वशासन की शुरुआत हुई थी वैदिक काल से। कब से? वैदिक काल से हुई थी, जबकि शहरी स्वशासन की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती। ये कई बार पॉइंट एग्जाम में पूछ लेते हैं, एक चीजें तो ये याद रखनी है। अब कुछ एक बताता हूं, बौद्ध काल जो था ना, बौद्ध काल महात्मा बुद्ध के समय का, बौद्ध काल में पंचायती राज के प्रमुख को ग्राम योजक कहते थे। क्या कहते थे? ग्राम योजक कहते थे। मौर्य काल के अंदर जो ग्राम का प्रधान होता था उसको ग्रामिक कहते थे, मौर्य काल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा मुगल काल के अंदर, जो मुगल काल था उसमें मुकद्दम, ये हो सकता है ऐतिहासिक चीजें पूछ ले, मुकद्दम। और वर्तमान में पंचायती राज प्रमुख को सरपंच कहते हैं। ये बातें क्लियर होगी सारी, अच्छे तरीके से याद रखना। भारत के अंदर स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहते हैं। किसको? लॉर्ड रिपन को। हालांकि बहुत बार मैंने करवा दी। और भारत में पंचायती राज का सर्वप्रथम आगमन 1919 के अधिनियम के तहत माना जाता है। 1958 में बीकानेर रियासत में सर्वप्रथम ग्राम पंचायत अधिनियम पारित करके ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया गया। अब मैं स्टार्ट करता हूं यहां से इंपॉर्टेंट। और एक बात देखना, पंचायती राज की शुरुआत चोल वंश से मानी जाती है और वैदिक काल में जो ग्रामीण स्वशासन था उसके मुख्य को ग्रामीण कहा जाता था, ग्रामीण, ग्रामीणी। अब देखिए हमारा प्रश्न है, अब मैं पर्सन आंसर इतनी ही बात पे चर्चा। नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करना है? तो नगर निगम की सभा की अध्यक्षता मेयर करता है, क्योंकि हमारे राजस्थान में नगर निगम पूछे कितने बताओगे? 7 मत बताना, 10 है। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, कोटा में डबल डबल है, बाकियों में एक एक है। जो 7 संभाग है वही 7 नगर निगम और एक एक यहाँ हो गए। तो नगर निगम के अध्यक्ष को हमेशा मेयर या महापौर कहा जाता है। राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए? कि नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए 5 लाख से अधिक। कितनी? 5 लाख से अधिक। निम्न संवैधानिक अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये प्रश्न बहुत फेमस है। 73वां संविधान संशोधन 1992 जो पारित हुआ 1993 को और 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में लागू हुआ। और पंचायती राज राज्य सूची का विषय, ये बात ध्यान रखना। तो अनुच्छेद 243 से लेकर, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ, देखो 243 अकेला साथ में रहेगा, भाग 9 और 243 कै से लेकर ओ तक टोटल अनुच्छेद पूछे 16 है इसके अंदर। कितने? 15 मत कर देना, 16। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? अब ये जो अनुच्छेद है ना 243, इसकी पूरी लड़ी है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना, पेपर में आते हैं। फिक्स है, जैसे 243 1 2 3 ऐसे करके सारे हैं। मैं कुछ एक आपको बताता रहूंगा साथ साथ में। तो पंचायतों की जो शक्तियां, अधिकार है वो है जी के अंदर, 243 है जी के अंदर। अब आपसे पूछे 243 कै के अंदर,
कै पढ़ लो, एक पढ़ लो या ए पढ़ लो, एक ही बात है, ध्यान रखना, तीनों याद रखना जैसे रीजनिंग में याद रखते हो। 243 कै के अंदर क्या है, इसमें है ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम सभा होगी। 243 ख के अंदर क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, पंचायती राज व्यवस्था है। गै गमला, गमले में संरचना आ जाएगी, गमले में क्या हो जाएगा, पौधा लगाते हैं तो पूरा संरचनाकार लेता है गै गमला। गै गड़ी यानी 243, गै में क्या आएगा, आरक्षण आएगा, 1/3 आरक्षण, महिला को 50%। 243 अड़े में क्या आएगा, कार्यकाल, अड़े खाली, खाली हो गई, 5 साल पूरे हो गई, ठीक है, और विघटन होने पर 6 माह में चुनाव। 243 चय, अब मैं हिंदी वाले बता रहे हूँ, चय का मतलब होता है एफ, एफ का मतलब क्या होता है, कहां पे पहुंचते हो आपको पता है, 6 पे। एफ के अंदर क्या होता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था का निर्वाचन है उससे संबंधित है जितनी भी चय से, ठीक है, लड़ने की, चुनाव लड़ने की आयु, तीसरी संतान है, मतदाता होना अनिवार्य है। उसके बाद में 243 छह छत्री यानी शक्तियां, सब छत्रियां, छत्रियों के नीचे आ जाओ यानी शक्तियां, प्राधिकरण, उत्तरदायित्व आता है। 243 जय यानी आई, जय जार लगा दो, किसकी, पैसे की, इसका मतलब वित्त आयोग। और उसके बाद में 243 तय याद रखना या के निर्वाचन आयोग, ये मुख्य याद रखना, थोड़ी मैंने बता दी, अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्योंकि यहाँ से परीक्षा में आता है, पिछले ग्राम सेवक के प्री के अंदर क्वेश्चन आए थे। तो शक्तियां जी के अंदर है। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया, तो बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिश थी 19 जनवरी 1957 में गठित हुई और नवंबर 1957 को सौंप दी। उसके बलबूते पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नागौर के बगदरी गांव से पंचायती राज की शुरुआत कर दी। सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुई, उसके बाद में आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। आपसे पूछे संपूर्ण राज्य में लागू करने वाला, वो था आंध्र प्रदेश। तो 2 अक्टूबर 1959 को उस समय हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया और पंचायती राज मंत्री थे नाथूराम मिर्गा। अच्छा, अब मुझे कमेंट करके एक बार बता दो, वर्तमान में राजस्थान के पंचायती राज मंत्री कौन है, ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री कौन है, फिर मैं लास्ट में आपको बता के जाऊंगा। कौन से राज्यों से स्थानीय सरकार की पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया गया, अभी मैंने बताया ना, पहले राजस्थान और दूसरा आंध्र प्रदेश। 2 अक्टूबर को राजस्थान, 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई क्या है, लोकतंत्र की बुनियादी इकाई क्या है, अभी मैंने शुरुआत बताई थी, रीढ़ की हड्डी और लोकतंत्र की पाठशाला, प्रथम पाठशाला वो ग्राम पंचायत। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषय है, तो 11वीं अनुसूची में कितने, 29 विषय, और 12वीं सूची में नगरीय के लिए कितने हैं, 18 विषय। पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने तो भारत सरकार द्वारा 1986 में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया, अब ये समितियां आती है पेपर में। 1986 के अंदर LM सिंघवी समिति थी, लक्ष्मी नारायण सिंघवी समिति थी, उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे, राजीव गांधी उस समय 1986 में क्या थे, प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में की गई थी। उसने कहा था कि वित्त आयोग का गठन किया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए, पंचायत ग्राम सभा का गठन किया जाए, ठीक है, तो याद रखना 1986। अगला देखिए, मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है, देखिए मनरेगा जो 2 फरवरी 2006 को शुरू हुई थी, 2008 में पूरे भारत में लागू हुई, 2009 में इसका नाम नरेगा से मनरेगा कर दिया, ये याद रखना। ये ग्राम पंचायत कौन करती है आपको पता है, ग्राम पंचायत, पंचायत के अंदर नाम लिखे जाते हैं, नरेगा में जाते हैं, फिर मेट वगैरह होते हैं सारे। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व किसका है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है, और संविधान का अनुच्छेद 243 तय या के स्पेशल राज्य निर्वाचन है। अब कभी ऐसा मत आ जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग विधानसभा के चुनाव करवाता है, कभी नहीं करवाता, पंचायतों के और नगर पालिका ये चुनाव करवाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग, और वर्तमान में प्रेम सिंह मेहरा इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, मुख्य अपने निर्वाचन आयोग है, और एक अधिकारी है प्रवीण गुप्ता। आज 8 बजे आपको वीडियो मिल चुका है, राजस्थान में कौन क्या, वो पूरा देख लेना, उसमें सारे दिए हुए। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है, ग्राम सभा की जो गणपूर्ति होती है वो कितनी होती है, कुल सदस्य का 1/10वां भाग। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा, मान लो सरपंच भी नहीं है और उप सरपंच भी नहीं है, याद रखना कोई भी उपस्थित सदस्य जिससे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया वरिष्ठ सदस्य हो सकता है, तो वो होगा ग्राम सेवक खंड विकास अधिकारी, ये नहीं होंगे कभी। किस वर्ष में राजस्थान पंचायत अधिनियम लागू किया गया था, और आज सुबह की जो यस्टरडे डोज थी उसमें भी मैंने क्वेश्चन दिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1953। किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम लागू किया गया था, 1953।
वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? ग्राम पंचायतों को दिया जाता है। पंचायती राज संस्थानों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने वाला राज्य कौन सा है? और आपको पता होगा वसुंधरा सरकार थी, वसुंधरा राजे सिंधिया ने फिक्स किया था, 2016 के अंदर फिक्स किया था, कितनी पढ़ने कितना कुछ है, 2014 में योग्यता तय की थी। तो ये करने वाला राजस्थान पहला राज्य हो गया। हालांकि अब वर्तमान कांग्रेस सरकार है, उसने इस पद को हटा दिया था। वसुंधरा सरकार के समय क्या था कि सरपंच 5वीं पास होना चाहिए, एसटी में, तो एसटी वर्ग में, लेकिन बाकी में 8वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा पंचायत समिति और जिला परिषद है वो 10वीं पास होनी चाहिए, लेकिन 22 फरवरी 2019 को एक अधिसूचना जारी करके ये प्रावधान हटा दिया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को, तो सीधी सी बात है 1994 में, क्योंकि 23 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन पूरे भारत में लागू हो गया। लेकिन पंचायती राज राज्य सूची का विषय, इसलिए राज्यों को अधिकार था कि वो कुछ परिवर्तन करके अपना अधिनियम बना के कानून कर सकती है। तो सरकार ने, अपनी राजस्थान सरकार ने 1953 के संशोधन को 24 अप्रैल 1993 है, वो 23 अप्रैल 1994 को लागू कर दिया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रश्न ऐसे आपको वीडियो प्री में मिले थे। तो इसका होता है जिला प्रमुख। कौन होता है? जिला प्रमुख। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महानगर योजना के लिए समिति का गठन किया जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महानगर योजना के लिए समिति का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 243 ये। राजस्थान में नगरपालिका चुनाव में प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक एक निर्दलीय आवश्यक है? ठीक है, प्रस्तावक एक निर्दलीय आवश्यक है, वो है 4। कितने? 4। सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना है। सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना है स्थानीय स्वशासन की। राजस्थान में ग्राम पंचायत सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राजस्थान में ग्राम पंचायत का सरपंच होता है, उप सरपंच और वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो वो हमेशा त्याग पत्र विकास अधिकारी को देता है, बीडीओ को देता है, ध्यान रखना। और ये तीनों शपथ इनको कौन दिलाता है? जब इनके चुनाव होते हैं तो वहां चुनाव अधिकारी के रूप में एक पीठासीन अधिकारी होता है, वो इनको शपथ दिलाता है, ध्यान रखना। और ये त्याग पत्र किसको देते हैं? विकास अधिकारी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्देशित किए जा सकते हैं? 8 किए जा सकते हैं, ये ध्यान रखना। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित करके ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया? अब आपका एग्जाम है ग्राम विकास, जिसको हम कहते हैं वीडियो, ठीक है। तो पहले नाम इसका ग्राम सेवक था, ग्राम विकास अधिकारी कर लिया। अब इस प्रश्न को आप याद कर लेना अच्छे तरीके से, यानी 2-3 एग्जामों में आ चुका है, लेकिन हो सकता है मेंस में फिर पूछ ले। तो 89 धारा 89 में परिवर्तन। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 243। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में जो शासन प्रणाली है उसकी व्यवस्था क्या है? ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। याद रखना, ग्राम, खंड और जिला स्तर। संविधान का 73वां संविधान संशोधन एक्ट 1992 विचार करता है कि देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है ने क्या प्रावधान की? 73वें संविधान संशोधन में क्या प्रावधान है? तो देखिए, जिला आयोग का गठन करना है, राज्य चुनाव आयोग का गठन करना है, पंचायतों की वित्तीय समीक्षा के लिए वित्त आयोग नियुक्त करना है। तो तीनों ही है 73वां संविधान संशोधन, 1, 2, 3। संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? कौन सा भाग है? तो भाग 9 है। भाग 9 याद रखना, अनुच्छेद 243। महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया वह। महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया वह है 73वां संविधान संशोधन 1992। ध्यान रखना, ये 1993 नहीं आएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992 आएगा। रखा 92 में गया था, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, लेकिन पारित हुआ 1993 को, और राजस्थान में यह अधिनियम बनके 1994 में लागू किया। राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है, राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है पंचायत सर्कल में आने वाले गांव या गांव के पंजीकृत मतदाताओं से। वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था? प्रश्न आ गया, वैसे मैंने शुरुआत में ही इसको बता दिया।
तो ग्रामीणी 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 कहते थे वैदिक काल में। वैदिक काल में ग्राम में क्या थी? पंचायत, ग्रामीण स्वशासन था, और सिंधु घाटी सभ्यता में शहरी था। पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक कारागार बनाने के उपाय सुझाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया? देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना समितियां, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो ही समितियां हैं, एक तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 और एक जो समिति है अशोक मेहता समिति जो 1977 में इसको बनाई गई थी और गठन हुआ था और 1978 में इसने रिपोर्ट सौंपी थी। इसको जरूर याद रखना क्योंकि इसने क्या कहा था, इस अशोक मेहता समिति 13 सदस्यीय समिति थी और इसने कहा था कि दो स्तरीय हो, त्रिस्तरीय नहीं हो, दो स्तरीय हो। एक तो जिला स्तर पर जिला परिषद और ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत हो, जिसमें 15-20 हजार जनसंख्या पर एक मंडल पंचायत। और इसने कार्यकाल 4 वर्ष बताया था और बड़ी बात एससी और एसटी को अनुपात में आरक्षण देने की बात की थी। ये प्रश्न आता है तो अशोक मेहता समिति 1977। निम्न में से किस समिति ने देश में पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बनाने का सुझाव दिया? आ गया अशोक मेहता समिति 1977। लागू सुझाव कब दिया? 1978। सन 1959 से पूर्व राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में कौन सा अधिनियम परिवर्तन में आया? सन 1959 से पूर्व, तो 59 से पूर्व तो राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 ही था। ठीक है, तो पहली बार पंचायत के चुनाव 1953 के तहत हुए थे। ये प्रश्न भी कई बार कंफ्यूजिंग कर देता है सभी को। 1953 में पहली बार, लेकिन फिर क्या हुआ कि 1953 अधिनियम के तहत 1954 में पहली बार चुनाव हुए, 53 में 54 में, जैसे 1900 लागू हुआ 1954 में सिर्फ ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1959 के अंदर क्या हुआ, ये 1959 की क्या बात कर रहा है, राजस्थान पंचायत समिति व जिला परिषद अधिनियम बना 1959 को राजस्थान में, जिसके तहत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों हेतु चुनाव संपन्न हुए थे 1959। ये भी ध्यान रखना। तो उत्तर आ जाएगा राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953। सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 5 वर्ष होता है। अगर गठन हो जाता है तो 6 वर्ष है, 6 माह के बाद चुनाव करवाने हैं। राजस्थान में पंचायती राज का परिवर्तन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो सारे जानते हो नागौर के अंदर, और नागौर को ऐतिहासिक बनाने के लिए राजस्थान पंचायती राज जो प्रशिक्षण साहित्य स्पेशल नागौर के अंदर स्पेशल ग्रामीण विकास व पंचायती राज केंद्र की स्थापना की जाएगी, ये ध्यान रखना। अगला देखो, पंचायती राज संस्थान का चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी को न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? चुनाव लड़ना है तो 21 वर्ष, मतदाता को चुनाव वोट डालना है तो 18 वर्ष, 21 वर्ष। ध्यान रखना, सरपंच है, जिला प्रमुख है, प्रधान है, सब 21 वर्ष। संविधान में 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? संविधान में जो 11वीं अनुसूची है वो कब जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची 1993 को जोड़ी गई थी और 12वीं जब 74वां संविधान संशोधन था उसमें जोड़ी गई। ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठक होना आवश्यक है? तो ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठक होने? 4 बैठक होनी अनिवार्य है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो सब ये देखिए प्रश्न बहुत बार आता है, पंचायती राज का प्रधान है सत्ता का विकेंद्रीकरण। बहुत बार प्रश्न आता है। बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में गठित हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य था सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, ये सबसे बड़ी बात थी। ठीक है, सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना। किस समिति के द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के तहत सरकार का तृतीय स्तर घोषित करने हेतु संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए? तो ये थी एमएल सिंघवी समिति। ठीक है, एमएल सिंघवी समिति। संविधान के अनुच्छेद 243 को संविधान के 9वें भाग के रूप में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन। किस तिथि से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 संपूर्ण राज्य में लागू हुआ? तो ये याद रखना भी 23 अप्रैल 1994। भारत में 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं और राजस्थान में ये 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ तब देश के प्रधानमंत्री कौन थे? 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। आपसे 3 बातें ध्यान रखना। राजस्थान में पूरे भारत में पंचायती राज का स्थापना काल किसका कहलाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पतन काल किसका कहलाता है? इंदिरा गांधी का। स्वर्ण काल कहलाता है राजीव गांधी का। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 24 अप्रैल 1993 को देश में प्रभावी हुआ वह राजस्थान में किससे प्रोत्साहित करेगा? राजस्थान में किसे प्रोत्साहित करेगा? 24 अप्रैल 1993। तो ये एक नई एकीकृत पंचायती राज व्यवस्था। राजस्थान में प्रधानमंत्री राज व्यवस्था में उपेक्षित सुधार के लिए सिफारिश देने हेतु वर्ष 1990 में गठित समिति कौन सी थी?
1990 में एक समिति गठित हुई थी जिसका नाम था हरलाल सिंह खर्रा समिति। ठीक है, हरलाल सिंह खर्रा समिति थी 1990 के अंदर, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हरलाल सिंह खर्रा समिति। उसके बाद में एक और आई थी 1991 को नाथूराम मिर्गा समिति, उसको भी याद रखना अच्छे तरीके से। तो ये कई समितियां जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थी, और उसके बाद में संवैधानिक संशोधन हो गया। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम में सारे प्रश्न लेके आए लगभग जितने। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो सरपंच करता है। इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहां पे है? ये ध्यान रखना, जयपुर के अंदर है। निम्न में से कौन पंचायती राज संस्थाओं के किसी भी पद के लिए अयोग्य उम्मीदवार है? अयोग्य उम्मीदवार, देखो पागल या दिवालिया होगा तो अयोग्य होगा। 22 नवंबर 1995 के बाद अगर तीसरी संतान है तो भी अयोग्य होगा। 18 वर्ष की कम उम्र, 18 वर्ष की उम्र का वयस्क है, ठीक है, तो भी होगा। तो उपयुक्त सभी, सिर्फ वयस्क है, मतदाता सूची में नाम नहीं है। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की अवधारणा को व्यक्त किया गया है? ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की अवधारणा को? तो अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्व वाला। राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चुनाव कब संपन्न हुए थे? त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रथम बार तो 1960 के अंदर संपन्न हुए थे। 1959 के अंदर जो लागू हुआ था। देखो, सबसे पहले 1954 में चुनाव हुए थे सिर्फ ग्राम पंचायत के। 1959 में चुनाव हुए थे पंचायती राज के प्लस जो पंचायत समिति उसके और जिला परिषद के हुए थे एक साथ में। फिर 1959 में जैसे उद्घाटन हुआ 1960 के अंदर तीनों के एक साथ हो गए। भारत में पंचायती राज को शुरू करने वाले राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो शुरू करने वालों में राजस्थान पहला स्थान है, दूसरा है आंध्र प्रदेश का। और जब संविधान संशोधन लागू 73वां होने के बाद पहला राज्य कर्नाटक है, ये ध्यान रखना। अगला देखिए, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो सीधी सी बात है, जिला परिषद का जिला प्रमुख होगा। कलेक्टर मत कर देना, यहाँ पे कलेक्टर नहीं होता है, कलेक्टर अलग होता है, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होता है, जो सरकार का आंख नाक कान के रूप में काम करता है। कलेक्टर को जिलाधीश कहते हैं, ध्यान रखना, ये भी याद रखना। और जिला प्रमुख, जिला परिषद का अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख। जो पंचायत समिति का प्रधान जो होता है उसको प्रधान कहते हैं, और ग्राम पंचायत का सरपंच। राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद बिल किस वर्ष पारित किया गया? अब ये प्रश्न आ गया, देखो किस वर्ष पारित किया गया? 1959 के अंदर। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था कैसी कर दी गई? तो कर दी गई त्रिस्तरीय। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का आधार किस समिति को माना जाता है? बीएन गाडगिल समिति। बीएन गाडगिल समिति। हालांकि शुरुआत की थी किसने? बलवंत राय मेहता ने, लेकिन वर्तमान मानी जाती है बीएन गाडगिल समिति, जो 1989 में आई थी। अगला, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंच, उप सरपंच और सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? तो ये दोबारा प्रश्न आ गया, ये आपको पता ही है, ग्राम विकास विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी होता है, उसको देते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में जिला प्रमुख अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व त्याग पत्र देना चाहे तो निम्न में से किसे अपना त्याग पत्र सौंपेगा? किसे सौंपेगा? संभागीय। किसकी बात कर रहा है? देखो, जिला प्रमुख अगर त्याग पत्र देगा तो संभागीय आयुक्त को देगा हमेशा। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व किसका है? ये प्रश्न पेपर में लगभग आए हुए हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग का, संविधान के अनुच्छेद 243 के तय के अंदर आता है, 11 के अंदर आता है अंकों के हिसाब से। और ये हमारा राज्य निर्वाचन आयोग है जिसकी स्थापना 1994 को हो गई थी। प्रथम थे अमर सिंह राठौड़, वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त है कौन? प्रेम सिंह मेहरा। और प्रेम सिंह मेहरा से पहले थे राम लुबाया, जिन्हें हाल ही में राज्य के अंदर जिलों के गठन की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया किसकी है? तो सारे जानते हैं, महात्मा गांधी की है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक और सचिव नियुक्त करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? ये देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक और सचिव नियुक्त करने की सिफारिश की थी गिरधारी लाल व्यास समिति ने। कौन सी समिति थी? गिरधारी लाल व्यास समिति थी, जो 1973 के अंदर आई थी। कब? 1973 के अंदर आई थी। अब ये पेपर में सीधा आ जाता है, निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो कुछ समितियां मुख्य याद रखना के संथानम समिति, सादिक अली समिति, गिरधारी लाल व्यास समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, पी के थुंगन समिति,
BN गाडगिल समिति, नाथुराम मिर्गा समिति, बलवंतराय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष 1964 में गठित सादिक अली समिति का संबंध किससे है? आ गया ना। अब ये सारी समितियां आगे आपके सामने। सादिक अली समिति का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है पंचायती राज व्यवस्था में सुधारों से। पंचायती राज से संबंधित 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के मूल पाठ के संबंध में मूल रूप से सही तथ्य कौन सा है? तो सही तथ्य देखिए, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। गलत है। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल चुनाव की तिथि से 5 वर्ष होगा। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल चुनाव की तिथि से 5 वर्ष होगा। ये चलो देख लेते हैं। उसके बाद 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति 1 माह के भीतर उनके चुनाव कराने वास्ते। गलत है। 3 स्तरों पर सभी पदों पर सभी वर्गों को एक स्थान महिलाएं आरक्षित है। गलत है। पंचायती राज व्यवस्था सभी राज्यों में अनिवार्य है। अच्छा, महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये सही है। अभी 1/3। 3 स्तरों पर सभी पदों पर सभी वर्गों में 1/3। पंचायती राज व्यवस्था सभी राज्यों में अनिवार्य है, 30 स्तरीय होगी। ये भी गलत है। सभी राज्यों में, ये भी गलत है। तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल चुनाव की तिथि से 5 वर्ष होगा। ये ठीक है कार्यकाल से, ये भी ठीक है। और इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, तीनों स्तरों पर सभी पदों पर सभी वर्गों में 1/3। ये वैसे सही है, बाद में हुआ है 50% तो भी। अगर यहां से देखें तो इसका सही जवाब आता है। तो 3 तो 5 वर्ष की समाप्ति से 1 माह के भीतर उसके चुनाव करवाना आवश्यक है। क्या पूछ रहे हैं, सही तथ्य कौन सा है? तो 2 भी सही है और 4 भी वैसे सही है। हालांकि पंचायती राज व्यवस्थाओं का कार्यकाल चुनाव की तिथि से 5 वर्ष होगा, यानी कार्यकाल शुरू होने से, तिथि से नहीं होगा, ध्यान रखना। चुनाव की तिथि से नहीं होगा, कार्यकाल शुरू होने से 5 वर्ष होगा। तो ये भी गलत है। एक ही सही है, 4 नंबर। क्योंकि उस समय 1992-93 के अंदर महिलाओं को कितना प्रतिशत था? 1/3 था। तो 4 नंबर इसका सही ऑप्शन है, केवल 4। इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना। पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह कब आयोजित हुआ? तो 1959 को लगा लो। 2 अक्टूबर 1959 से 2 अक्टूबर 2009 को पूरे 50 वर्ष हो गए। राजस्थान के बाद किस राज्य में पंचायती राज पद्धति सबसे पहले लागू की गई? तो ये आंध्र प्रदेश था। पहला राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश। अब यहाँ क्या हुआ, राजस्थान के नागौर से शुरू हो गया, लेकिन आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य था जो पूरे राज्य के अंदर लागू करने वाला पहला था। निम्न में से कौन सा विभाग का कार्य 2 अक्टूबर 2010 की घोषणा के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं किया गया? देखो कुछ विभाग है अगर जो पंचायती राज संस्थान है उसको दिया गया। प्रारंभिक शिक्षा दी गई, महिला व बाल विकास दिया गया, शिक्षा स्वास्थ्य, लेकिन पानी व बिजली नहीं दिया गया। राजस्थान में प्रथम नगरपालिका की स्थापना 1864 में कहां की गई थी? प्रथम नगरपालिका की स्थापना 1864 में माउंट आबू में की गई। राजस्थान में नगरीय स्वशासन इकाइयों के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में किसके द्वारा करवाए जाते हैं? तो ये फिर आ गया, ये किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही होते हैं। शहरी निकायों के निर्वाचित सदस्यों को क्या कहा जाता है? शहरी निकायों के निर्वाचित सदस्यों ने वार्ड सदस्य या पार्षद कहते हैं। नगर परिषद का अध्यक्ष क्या कहलाता है? नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति होता है, जबकि नगर निगम का महापौर या मेयर होता है। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान नगरपालिका अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? हालांकि ज्यादा आपको पंचायत ग्रामीण स्वशासन से ज्यादा प्रश्न आएंगे, फिर भी मैंने शहरी स्वशासन के भी प्रश्न डाल दिए। 1951। राजस्थान राज्य में स्थानीय प्रशासन हेतु छावनी मंडल कहां स्थित है? तो छावनी मंडल कहां स्थित है? नसीराबाद, अजमेर के अंदर है। और अंतिम प्रश्न, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई थी? तो ये हुई थी उदयपुर में। स्वतंत्रता के बाद उदयपुर में हुई थी। और वर्तमान समय में राजस्थान में कितने नगर निगम है? वर्तमान में राजस्थान में कितने? 10 नगर निगम है। बाकी कोई सारी चीजें क्लियर नहीं है, हालांकि मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं भी कितनी है। देखो मुख्य जैसे संभाग की बात करें तो 7 है। जिले कितने? 33। पिछले अभी कांस्टेबल का पेपर हुआ उसमें तो जिला पूछे कितने जिले। जिला परिषद कितनी आपसे पूछे? जिला परिषद, तो जिला परिषद है 33। कितनी है? 33 जिलों में 33 है। पंचायत समितियां कितनी है? तो पंचायत समिति है 352। पंचायत समिति 352। और आपसे पूछे ग्राम पंचायतें कितनी है? तो 11,341 तहसीलें, 343। अब ये तहसीलें बढ़ती रहती है, अभी 2 तहसीलें और बनाइए, 2 आगे तो क्लियर नहीं है कोई चीज। नगर निगम कितने हैं? 10। नगर परिषद कितने हैं? ये फिक्स है, ये पेपर में आ सकती है। 34, 34 है। नगर निगम 10 है, नगर परिषद 34। और नगर पालिकाएं कितनी है? नगर है पालिकाएं, तो नगर पालिकाएं 169 है। अब कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है 169, 34 और 10 तीनों को मिलाओ, 3
10 और 1 11 213 टोटल नगर निकाय कितने 213। ये कई बार प्रश्न आ जाता है तो इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। बाकी आपको पता ही है राज्यसभा सीट कितनी है 10, लोकसभा सीट कितनी है 25, विधानसभा सीट कितनी है 200। ठीक है, कृषि जलवायु खंड कितने हैं 10। बाकी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मुख्य मुख्य। तो मैंने लास्ट में आपसे प्रश्न पूछा था पहले बीच में, जिसने क्लास देखी होगी, कि राजस्थान के पंचायती राज मंत्री कौन है, ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री कौन है, तो रमेश चंद्र मीणा है। तो ये टोटल क्वेश्चन आपके हो गए। वीडियो मेंस का एग्जाम पास में आ गया है 9 जुलाई, कोशिश करेंगे कुछ और भी टॉपिक आपको दें। आपको मैंने पूरे 1 ईयर का वीडियो दिया जा चुका है, 6 मंथ का दिया जा चुका है, पुरस्कार, खेल, आर्थिक समीक्षा, बजट। अभी ताजा लैब असिस्टेंट के लिए मैंने दिए हैं, उस पर वीडियो मेंस भी कहीं लिखा हुआ है। वो सारी क्लासें आपके लिए मैं दोबारा तो अब डाल नहीं सकता, वो क्लासें सारी देखना, आपके सारे काम किए। और राजस्थान करंट अफेयर्स की पर्सन की बात आएगी ना, आपका एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा, बस आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे हमारी जनवरी से लेकर और जून 2022 तक की करंट अफेयर्स उपलब्ध है, कोई विद्यार्थी अगर लेना चाहता है तो क्वेश्चन के साथ आंसर है प्लस फैक्ट उसका पूरा दिया हुआ है, प्रिंट निकाल के शानदार तरीके से पढ़ सकते हो। अगर कोई विद्यार्थी फैक्ट सहित लेना चाहता है, उसमें आपको योजना, वन रिपोर्ट, पशु पोर्टल, आर्थिक समीक्षा, बजट वगैरह सब मिक्स है। और कई हर मंथली है, जनवरी की अलग, फरवरी की अलग, उनके पीछे आपको पूरा मैटर, योजना जैसे 55 मैन योजना कराई है, पुरस्कार है, कहीं खेल है, सब है, उसको पूरा पढ़ लेना। कोई विद्यार्थी अगर इच्छुक हो तो 8094496272 इस नंबर पे फोन पे की, गूगल पे की, पेटीएम की व्यवस्था है, 50 रुपए पे कीजिए। और इसी पे व्हाट्सअप चल रहा है, इस पे व्हाट्सअप 50 रुपए पे करके और व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट डाल देना, सिर्फ व्हाट्सअप पे, कोई कॉल नहीं करेगा, उठाई नहीं जाएगी किसी की कॉल। इस पे 50 रुपए करके और आपको 10 से 15 मिनट में मिल जाएगी, पूरा प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो। पेज अपनी इच्छा से निकलेंगे, कोई 2 साइज में करता है, 3 में करता है, 4 एक पेज में। ठीक है, कोई लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट डाल के बात कर लेना, फिर बाद में मत करना कि सर टाइम कम बच गया, सर इतना हम कैसे पढ़ेंगे, वो आपकी सिरदर्दी है। अगर फैक्ट के साथ लेना चाहते हो तो ही 50 रुपए करना, वरना कई विद्यार्थी मैंने देखे 50 रुपए करने के बाद ऐसे लगा है जैसे एक मुरबा जमीन ले लिया होगा 50 रुपए में, तो वो कहते हैं सर 4 दिन रह गए, मैं इतने कैसे पढ़ूंगा। वो तेरी सिरदर्दी है, भी तू कैसे पढ़ेगा, ले ही मत, पढ़ ही मत। ठीक है, अब वो चाहता है 50 रुपए में 10 पेज दे दूं मैं, और 10 पेज में से आ जाएगा, कोई 10वीं बोर्ड की क्लास नहीं है, ये ध्यान रखना। एग्जाम है, एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है, तो अपनी इच्छा पे अपने सिस्टम से काम कीजिए और निरंतर अध्ययन कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।